महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चन्नेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप सागर के समान गहरे हो, आप हिमालय की तरह विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे भी रिद्धि सिद्धि और मुक्ति प्रदान करें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है कि सापेक्ष एवं निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव, एक दूसरे से जुड़ा रहना। कैसे जुड़ा रहना? कि आप मुझे सहयोग करते हो, मैं आपको सहयोग करता हूं, आप मेरे लिए सापेक्ष हो, मैं आपके लिए सापेक्ष हूं। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विज्ञान क्या कहता है? ये सारा समस्त ब्रह्मांड जिसमें 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी निवास करते हैं, सुख भोगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और आयुष्य के अधीन अपने कर्मों को भोगते हैं, वो सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। और एक परिंदा भी जब पर मारता है इस पूरे कॉस्मॉस के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। हालांकि वह इतना सूक्ष्म होता है कि हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन जो लोग फिजिक्स के अंदर, जिन्होंने साइनोसोडल वेव्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब चीजों को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि सारे वाइब्रेशंस जो है इस ब्रह्मांड में उठते हैं, वो वाइब्रेशन बदलते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशन में बदल करके आज मैं बोल रहा हूं, ये इन्हीं वाइब्रेशंस के जरिए टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर आ जाती है। और जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है वो वाइब्रेशंस के ऊपर आधारित है। एक सैटेलाइट पूरे विश्व के 210 कंट्रीज को, हमारे लोक को जो है वो कंट्रोल करता है, लोक को जोड़े रखता है। इसलिए 210 कंट्रीज के हर एक का अलग अलग कोड, यानी वह स्थान उस सैटेलाइट के ऊपर है और उस पर्टिकुलर स्थान में उस देश की एक्टिविटी, उस देश की बातचीत, चर्चा होती है। जैसे कि हमारा कोड है वो 91 है, तो 91 जो ही कोई भी जो है डायल करेगा वो इंडिया के कोड में आएगा। और फिर इंडिया में मैं रहता हूं तो मेरा मोबाइल मिलाएगा तो मेरे से जुड़ जाएगा। पहले उसको 91 कोड मिलाना पड़ेगा। ये सारा वाइब्रेशंस के जगत से होता है और ये सब सापेक्षता से होता है। अमेरिका में बैठा बैठा व्यक्ति मेरे से बात करता है तो क्या वो सापेक्ष नहीं है? अगर वो निरपेक्ष होता तो कैसे बात करता? वो अलग रहता, मैं अलग रहता। तो सारा जो हमारा समाज है वो भी सापेक्षता से जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले ब्रह्मांड की बात कर रहा था, तो उसका मैं आपको पूरा खुलासा कर देना चाहता हूं कि ये ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, ये भूत, भविष्य, वर्तमान में सारी एनर्जी हमेशा एक सी रहती है, न घटती है न बढ़ती है। आइंस्टीन ने जो है फार्मूला दिया E=mc²। E का अर्थ होता है एनर्जी, M का मतलब होता है ब्रह्मांड की
मास और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंस होता है, यानी हर युग के अंदर वह एनर्जी एक सी होती है लेकिन वो कन्वर्ट होती रहती है। और कोई भी मरता है जीता है तो वह इन 5 भूतों में विलीन होकर के एनर्जी को कोई खोता है कोई लेता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ की यहाँ रहती है, कहीं पे भी जाती नहीं और झीझक नहीं होती है। ये सारा सापेक्षता का सिद्धांत है। समाज की दृष्टि से सापेक्षता को देखें कि अगर ये हमारे पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन न दे तो क्या हम बिना प्राणवायु के जिंदे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण अभी तक नहीं कर सका है। मात्र विज्ञान बोटलिंग करता है और ये प्राणवायु तो पेड़ पौधों से ही मिलती है। पीपल का पेड़ एक ऐसा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है और वह ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि वह प्राणवायु मिलती है। रात को सो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। यानी हमारे कितने सहयोगी है पेड़ पौधे के, सारी हमारी पूरी और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल में जिन जिन जो वाहनों से फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, उन सब को वो ग्रहण करते हैं और जो है उसके बाद के अंदर तो वो सिंथेसिस के माध्यम से वो भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो कितना बड़ा ये सिस्टम प्रकृति का है और कितने बड़े सहयोग की बात है। अगर कोई भी एक किसान अगर अनाज नहीं पैदा करे तो क्या हम जो है बिना अनाज के रह सकते? हम भूखे मर जाएंगे, इंसान मर जाएगा। और जो पानी की सप्लाई करने वाले बांध है, अगर वो पानी न दे या भगवान हमारे पानी न बरसावे तो हम बिना पानी के प्यासे मर जाएंगे। एक सब्जी वाला सब्जी नहीं उगाए तो हम खाएंगे क्या? कपड़े वाला जो है कपास नहीं उगाए तो हमारा कपड़ा कैसे तैयार होगा? तो इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहना चाहिए। तो हमारे समाज में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत चलता है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि सभी जीवों के अंदर परस्पर सहयोग की भावना रहनी चाहिए, गिव एंड टेक की भावना होनी चाहिए। कोई देता है कोई लेता है, तभी जाकर के संतुलन होता है और सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। तो व्यक्ति को हमेशा सापेक्षता में विश्वास करना चाहिए, हिलमिल करके रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मेरा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका उपकार है और सबसे बड़ा मेरे पे जो उपकार है मेरी प्रकृति माँ का है, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरा भरण पोषण करती है और मेरा मन वचन काया से जितना भी मैं दुनिया का काम करता हूँ वो सारा प्रकृति से ही मिलता है। वो सारी प्राण ऊर्जा प्रकृति से मिलती है और कुल मिलाकर के जो है हमारा जितना भी प्रारब्ध और उदय है वो प्रकृति के ताबे है। हम जन्म लेते ही प्रकृति के ताबे, प्रकृति के वश में आ जाते हैं। लॉ ऑफ द नेचर लागू होता है, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून लागू होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, हम सापेक्ष हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में सापेक्षता जरूरी भी है, बिना सापेक्षता के काम चलता नहीं है और सापेक्ष ही रहना चाहिए। अगर मैं अनेकांतवाद की परिभाषा करूं तो अनेकांतवाद जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है कि हर एक व्यक्ति के पास में सत्यांश है। उन सारे सत्यांश को, जैसे 7.8 अरब की जनसंख्या है, मैं जो दूसरे प्राणियों की तो क्या बात करूं, वो इस लाइन में नहीं आते, उनके पास में इनका डेवलप नॉलेज नहीं है। मनुष्य 7.8 मनुष्य अरब की जनसंख्या जो है, उन अरब की जनसंख्या का हर एक का अपना अपना सत्यांश है।
तो वो सब सत्यांश को जब हम इकट्ठा करते हैं तब एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। और जिस किसी को साधना करने के बाद में और फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ द सोल जो है, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, वह इस औदारिक शरीर के अंदर मनुष्य के शरीर में स्वयं परमात्मा और ईश्वर बन जाता है, वंदनीय, स्तुत्य और जो है वो अनुकरणीय बन जाता है, और वो भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था को जानने लग जाता है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला है। और वही व्यक्ति एक केवल अधिकारी है जो कहता है कि मैं कहता हूं वही सही है, लेकिन वो ही की भाषा बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए ये सापेक्षता की बात निरपेक्ष का होता है। व्यक्ति निरपेक्ष तब होता है जब कहता है कि मैं ही सही हूं, मेरी विचारधारा ही सही है, मेरा सिद्धांत ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति को जाता है, इसीलिए मुक्ति में जाना है तो मेरे धर्म का ही पालन करो। वह व्यक्ति निरपेक्ष है। अगर मान लीजिए कि वो सच्चाई के रूप में 100% अगर वो सच्चा भी है, लेकिन क्योंकि वो निरपेक्ष हो गया, वो एब्सोल्यूट होने की उसको पावर नहीं है, एब्सोल्यूट कोई है ही नहीं है, एब्सोल्यूट केवल ज्ञानी है, लेकिन वो ब्रह्मवश अपने आप को जब एब्सोल्यूट मान लेता है तो वह व्यक्ति झूठा हो जाता है, वह व्यक्ति मिथ्या हो जाता है, और सापेक्ष होने से वह व्यक्ति जो है सम्यक हो जाता है। इसीलिए सापेक्ष और निरपेक्ष का अर्थ होता है एब्सोल्यूट होना। एब्सोल्यूट तो हम निरपेक्ष हो जाते हैं, कहते हैं कि समाज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास धन दौलत है, मैं समाज को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, समाज को अपनी जेब में रखता हूँ, मैं पैसे के बल के ऊपर समाज के लोगों को खरीद सकता हूँ। अरे भैया, ऐसा अहंकार तो वेदों का जो ज्ञाता था और नवग्रह जिसकी परिक्रमा करते थे और वो शिव भक्त था, वो इंद्र भी उसकी जो है वो सेवा किया करते थे। ऐसा व्यक्ति भी जब वो निरपेक्ष बना तो भगवान राम के हाथ मारा गया। यानी निरपेक्ष बनना अनैतिकता है, सापेक्ष बनना है वह नैतिकता है। तो हमें हमेशा सापेक्ष का जीवन जीना चाहिए, और जितना जितना आदमी का अहंकार है वह उसको निरपेक्ष बनाता है। तो हमें अहंकार को छोड़ करके विनय का भाव, समता का भाव लाना चाहिए। समता का भाव हमें सापेक्ष बनाता है, अहंकार का भाव हमें निरपेक्ष बनाता है, और वही हमारे विनाश का कारण है। आज हम 84 लाख जीवा योनि इसमें दुनिया में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? निरपेक्षता के कारण। कहते हैं अज्ञान निरपेक्ष है, क्योंकि व्यक्ति मान लेता है करने वाला मैं हूं, वो मालिक बन जाता है। जबकि नेचर कहती है कि तुम्हारे जन्म के पहले, किसी भी प्राणी के जन्म लेते ही जो है वो कर्ता मैं स्वयं हूं, और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या कुदरत है। लेकिन इंसान अपने निरपेक्षता के वशीभूत होकर के, अपने अज्ञान के वशीभूत होकर के, अपने अहंकार के वशीभूत होकर के वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। मैंने किया, मैं बड़ा लेखक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने बच्चों को जन्म दिया, मैंने बच्चों को पाला पोसा, मैंने बच्चों को पांव पर खड़ा किया, इतनी धन दौलत, इतना बड़ा मकान कोठी मैंने बनाई। अरे भैया, तुम अकेले कौन होते हो बनाने वाले? आपने एक मकान बनाया, ये तो सोचो कि उस मकान में चूना आया, पत्थर आया, लकड़ी आई, सीमेंट आया, सरिया आया, मजदूर आया, और जो है मेसन आया, और कितने कितने लोगों ने मिलकर के वो मकान बनाया। आप केवल एक निमित्त थे, आप तो पैसा लगाने वाले निमित्त तो हम आपको मानते हैं। निमित्त बनना यानी सापेक्षता, और जो है कर्ता बनना यानी निरपेक्षता। कर्ता मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता, और कर्ता मानता है। यही कर्म बंधन का कारण है, यही जो है भ्रम का कारण है, यही अज्ञान है।
और यही राग द्वेष है और यही हमको दुनिया में भटकाने वाला है, यही मोह का संसार है, यही कषाय है। तो इसीलिए हमें जीवन में निरपेक्षता को स्थान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम निरपेक्ष हो भी नहीं सकते। निरपेक्ष होने की हमारे पास पावर नहीं है। निरपेक्ष केवल एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला केवली हो सकता, अभी हम केवली बने नहीं है। और जिस दिन केवली बन जाएंगे हम कभी भी निरपेक्ष होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अहंकार शून्यता की स्थान होता है वो, और अहंकार शून्य वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप को निरपेक्ष एब्सोल्यूट कहता नहीं, होते हुए भी अपनी पावर नहीं बताता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम जो बता रहे हैं कि सापेक्षता निरपेक्षता में जीवन का निर्वाह करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सापेक्ष होना चाहिए। सापेक्षता को मैं सामान्य भाव के अंत से और जोड़ता हूं। सामान्य भाव क्या है कि जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी उत्पत्ति स्थान और जो है जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, उसके अंदर जो चेतना है वो सबकी एक सी है, वो सामान्य श्रेणी है, वो सारी सापेक्ष है। और वो एक सी का मतलब उनके जितने भी गुण धर्म है वो सारे एक से, कोई भेद नहीं है। चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, 24 तीर्थंकर है, सिमंदर स्वामी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, घोड़ा है, चींटी है, वायरस है, कोरोना का वायरस है, सब में जो है वो प्रभु, वो चेतना है, वो सारी एक सी ये सामान्य दृष्टिकोण है। और सामान्य दृष्टिकोण सापेक्ष कहलाता है। अब मैं अगर विशेष दृष्टिकोण में जाता हूं, मैं लेखक, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर और मैं बड़ा आदमी, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं कुबेरपति, मैं धनपति, और जो है सारा ये अहंकार की जितनी भी बातें होती है, कर्ता भाव होता है, वह सारा निरपेक्षता की ओर जाता है। और निरपेक्ष होने से जो है हम समाज से कट जाते हैं, हम आवागमन में घूमते रहते हैं। तो ये सामान्य और विशेष दृष्टिकोण मैंने बताया, ये भी सापेक्ष निरपेक्ष से जुड़ा हुआ है। तो हम सापेक्ष में हमेशा सापेक्षवादी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होना चाहिए। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी सुंदर है कि समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, और समय पे ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और जो पतझड़, ये सारी ऋतुएं समय पर आती है। तो कितना बड़ा डिसिप्लिन है। और नदी चलती दो तटों के बीच के अंदर चलती है, तो लोग उस पानी का उपयोग जो है अपने कुओं के लिए, नहरों के लिए, पीने के लिए, कितना सुमधुर पानी जो है अमृत है उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारा जितना भी प्राकृतिक सेटअप है, यानी जो प्रकृति के अवयव है, वो सारा सापेक्ष दृष्टिकोण है। तो सापेक्ष दृष्टिकोण एक बहुत बड़ा विशाल दृष्टिकोण है, ये निभाव करने का दृष्टिकोण है। इसके अंदर व्यक्ति बड़ा आनंद के साथ एंजॉय कर सकता है, अहंकार रहित होकर के कर सकता है। और सापेक्ष रहता रहता व्यक्ति अपने जो है वो आत्मा की शुद्धि करके, जितनी कॉजल बॉडी है, आदमी के साथ जो अज्ञान है वो कॉजल बॉडी है, उस कॉजल बॉडी को सापेक्ष रख करके और वह अपने स्वरूप की जानकारी करके उस कॉजल बॉडी को पूरी समाप्त कर सकता है। और समाप्त करने के बाद में ब्लिस को भी वो प्राप्त हो सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि ब्लिस को प्राप्त हो सकता है, बाकी इस दुनिया का कोई प्राणी ब्लिस को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से डेवलप्ड है वो मनुष्य प्राणी है। तो हम निज स्वरूप ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ के अकाउंट में जाते हैं, तो स्नेह स्नेह जो है हमारे जो हमको अपने स्वरूप की जानकारी होने लगती। और जो ही आपने स्वरूप को टच किया, जो ही आपने अपने प्रभु की बात की, प्रभु से जुड़े, प्रभु के नजदीक आए, ज्ञाता दृष्टा बने, दृष्टि विज्ञान को पढ़ा, चेतना के अकाउंट में गए, चेतना का जो है आपने स्मरण किया, भजना की,
माला फेरना शुरू किए तो उसका रिएक्शन क्या हुआ है? उसका रिएक्शन ये होता है कि जो हमारा कर्म शरीर है वो धुनने लगता है। कैसे धुनने लगता है कि हमने जो है पानी को गर्म करने के लिए आग के ऊपर रखा, तो जो उस पानी के अंदर जितनी जितनी बीच में परमाणुओं में हवा है वो गर्मी पाकर के बुलबुले ऊपर उठ करके और वो स्पेस समाप्त हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। यानी जो बुलबुले उठते हैं वो टर्बुलेंस है। तो ठीक उसी तरीके से हम ज्ञाता दृष्टा में जाते ही जो हमारे कर्म शरीर के अंदर बुलबुले उठने लग जाते हैं और वो बुलबुले उठ करके उसको हम निर्जरा बोलते हैं, और निर्जरा होते होते जो आंशिक निर्जरा होती है फिर संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। हम स्वरूप में रहते रहते हैं, स्वरूप की जानकारी में रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा ज्यों ज्यों रहते हैं। ये शुद्ध भाव है, नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं, इसमें मात्र अनुभूति होती है। प्रीति जागृति और अनुभव है, ये पांचवी आज्ञा है। जो दादा भगवान की पांचवी आज्ञा क्या कहती है कि मैंने तुमको ज्ञान देते समय में 100% प्रतीति करा दी। मैंने जो है वो अपने जीवात्मा से अंतर्यात्मा पद पर बिठा दिया है। अब तुम पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करके और तुम परमात्मा बन जाओ। उस पुरुषार्थ को रियल पुरुषार्थ कहते हैं, उस पुरुषार्थ को जागृति कहते हैं। जागृति का अर्थ हो गया 24 आवर्स आप केवल एक ही चीज का स्मरण रखो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपने स्वरूप की जानकारी करो। मन वचन काया से मुक्त रहना है, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। मुक्त रहने का अर्थ मात्र उसको देखना, उसके साथ में जुड़ना नहीं है, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, तो वो सारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। और जब हम प्योरली चेतना के अकाउंट में आ जाएंगे तो हम जो है वो बुद्धि के परे हमारा जो अवचेतन मन का संसार है, जो प्रज्ञा का संसार है, उसके अंदर चले जाएंगे और वो सापेक्ष जो है संसार है, उसमें जाने के बाद के अंदर जो है हमारी स्वानुभूति चालू हो जाती है। और स्वानुभूति जो ही चालू हुई, जैसा मैंने बताया कि हमारा कर्म शरीर धुनने लगता है। हमने तो किया तो ध्यान अपने शरीर को तपाया, इस शरीर को कष्ट दिया ज्ञाता दृष्टा रहने का, उसकी निष्पत्ति क्या हो गया? तप गया। वो तप किसके तक पहुंचा? वो तप पहुंचा कारण शरीर, कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, अहंकार को तपा और वो तपने लग गया। इसलिए कहा गया है कि कषाय शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है, कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। और आप रियल पुरुषार्थ यही है कि मिश्र चेतन को समाप्त करना, और कषाय जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, संपूर्ण निर्जरा होती है, उस वक्त में हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बता रहे थे सापेक्ष और निरपेक्ष का भेद बता रहे थे कि सापेक्ष बनना अच्छी बात है, ये दुनिया के प्रवाह के साथ चलने का होता है। और निरपेक्ष का होता है दुनिया से कट ऑफ हो जाना। व्यक्ति समाज से कट ऑफ होकर के ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। अगर वो हिमालय की गोद में भी चला जाए तो वहां भी उसको समाज की आवश्यकता होगी। उसको भोजन चाहिएगा, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा चाहिएगा। इसका मतलब वहां पर भी समाज आ गया, वहां पर भी रिलेटिविटी आ गई। वहां भी वो कहता तो ये कि मैं तो निरपेक्ष बन गया हूं, लेकिन निरपेक्ष रह नहीं सकता है। निरपेक्ष केवल ज्ञानी है, परंतु निरपेक्ष होने के बाद में कभी भी अपने आप को जो है निरपेक्ष कहते नहीं है, साबित नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उनको दोष लगता है। उसको अहंकार की वो होता ही नहीं है। दोष क्या हो तो समूल नष्ट हो गया, तो निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं दो दृष्टिकोण हैं। इन दोनों दृष्टिकोण में अगर आप मुक्ति जाना चाहते हो तो सामान्य दृष्टिकोण है सापेक्षता को ग्रहण करो, और आपने निरपेक्षता को ग्रहण कर लिया। आप निरपेक्ष हो नहीं सकते, फिर भी अपने अहंकार के वशीभूत
आप कहते हो नहीं मैं तो निरपेक्ष हो सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला कर सकता हूं, तो ये मिथ्या बात है और लंबे समय तक आपका सर्वाइवल भी नहीं हो सकेगा। आप जो लंबे समय तक टिक भी नहीं पाओगे, क्योंकि निरपेक्षता में व्यक्ति लंबे समय रह नहीं सकता। सापेक्षता में तो वह जन्म जन्मांतर से जो है वो हमारी इस आत्मा और कर्म शरीर के साथ में रह करके होते हैं। निरपेक्ष अगर हो जाते हैं दोनों, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर तो ये जो हमारा कारण शरीर है यह तो चला जाएगा, चतुष्पशी जो इसी कुदरत में उसके साथ जाके मिल जाएगा, और हमारी चेतना जो शुद्ध मूल स्वरूप में विराजमान है, तो वो जाके मुक्ति की अवस्था में, द्रव्य आत्मा मुक्ति की अवस्था के अंदर चली जाएगी। तो हम आपको आज के एपिसोड से यह शिक्षा देना चाहते हैं, और बल्कि अगर मैं इस एपिसोड को, आज के सेशन को ओपन टू द ऑडियंस करूं, यानी लोगों से जो है मैं ये सहमति चाहूं, जानकारी चाहूं, उनके विचार चाहूं कि सापेक्ष और निरपेक्ष जो है इसमें मनुष्य को किस ओर रहना चाहिए, तो मुझे प्राय जो है यही जवाब मिलेगा कि मनुष्य को सापेक्षता के सिद्धांत में रहना चाहिए। सापेक्षता आनंद देने वाली है, सापेक्षता जो है सुख देने वाली है, और सापेक्षता जो है वो शांति देने वाली। और व्यक्ति निरपेक्ष लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। निरपेक्ष कहने को तो कहा जाता है, पर उसका सर्वाइवल नहीं है, वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, हमें, और निरपेक्ष कौन टिकेगा? जो कि संपूर्ण कर्मों को क्षय करके जो परम पिता परमेश्वर बन गया, जो वीतराग बन गया, केवल ज्ञानी बन गया, वही सच्चे मायने के अंदर जो है वह जो है सर्वाइवल कर सकता है। तो भाई और बहनों, सापेक्षता और निरपेक्षता एक बहुत सुंदर थ्योरी है, और ये जो व्यवहार जगत और हमारा आध्यात्मिक जगत दोनों के अंदर लागू होती है। तो हमें सापेक्षता को जीवन में हमेशा ग्रहण करना चाहिए, और निरपेक्षता की केवल जानकारी करना है। निरपेक्ष हो भी नहीं सकते और निरपेक्ष होना भी नहीं चाहिए। ये जो समाज के जो नियम बने हैं, परस्परो ग्रो जीवानाम, ये कहता है व्यक्ति यानी हर जीव का परस्पर सहयोग से काम चलता है, बिना सहयोग के काम नहीं चल सकता। हम एक परिवार को देखें, पति पत्नी का जो परिवार होता है, पति होता है वह व्यवसाय करके भरण पोषण के लिए जो है धन कमाता है, जो कि परिवार को चलाने का साधन है, और पत्नी होती है वह घर गृहस्थी को, बाल बच्चों को, घर को संभालती है। तो दोनों का जहाँ संतुलन होता है वहां गृहस्थी अच्छी बनती है। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। और वहां पे निरपेक्षता कब आती है कि पति कहता है कि मैं तो कमाने वाला हूं और तुम तो कुछ नहीं करती, तो तेरी क्या जरूरत है। तो वो अगर वो ऐसा कहता है, 2-4-5 दिन चूल्हा चौकी घर गृहस्थी चला करके, बाल बच्चे चला करके, तो बताओ पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऐसा करना ही क्यों है? क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, गाड़ी को चलाने के 2 पहिए चलाएंगे। जब ईश्वर का ये शाश्वत लाभ की नेचर है, कुदरत का कानून है, तो आप कानून को क्यों तोड़ते हो? आप सीमा में रहो, आप अपने जो औकात में रहो, आप अपने अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहना सापेक्षता है, स्वच्छंदता में रहना निरपेक्ष, क्योंकि व्यक्ति निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम प्रयास करके स्वर्ग को धरा पर उतारना है। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।